रात के लगभग 8 बज चुके हैं। वृंदावन की गलियों में धीरे धीरे सन्नाटा उतरने लगता है। दिन भर जिन गलियों में राधे राधे की ध्वनि गूंजती रहती है, वह अब केवल मंदिरों की घंटियां और शयन आरती की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन इसी समय वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जहां का वातावरण अचानक बदल जाता है। सेवायत अपनी अंतिम सेवा पूर्ण करते हैं। श्रद्धालुओं से विनम्रता पूर्वक बाहर आने का अनुरोध किया जाता है और कुछ ही क्षणों बाद उस स्थान के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद वहां किसी भी व्यक्ति के रुकने की अनुमति नहीं होती। यही वो परंपरा है जिसने सदियों से लाखों लोगों के मन में एक ही प्रश्न खड़ा किया है। आखिर निधिवन में रात को ऐसा क्या होता है कि सूर्यास्त के बाद पूरा परिसर खाली करा दिया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने वाले लोगों की संख्या आज पहले से कहीं अधिक है। इंटरनेट पर आपको अनगिनत वीडियो मिल जाएंगे। कोई कहता है कि रात में स्वयं श्री राधा और श्री कृष्ण रास विहार करते हैं। कोई दावा करता है कि जिसने भी ये लीला देखने का प्रयास किया वो कभी सामान्य जीवन में वापस नहीं लौट सका। कुछ लोग इन कथाओं को पूर्ण सत्य मानते हैं तो कुछ इन्हें केवल अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। लेकिन क्या वास्तव में सत्य केवल इन दोनों में से कोई एक है, या फिर वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी और आध्यात्मिक है? इस वीडियो में हम ना तो किसी सनसनी के पीछे चलेंगे और ना ही किसी की आस्था का उपहास करेंगे। हम उस पूरे विषय को 3 आधारों पर समझेंगे: इतिहास, वैष्णव परंपरा और उपलब्ध प्रमाण। जहाँ किसी बात का आधार प्राचीन परंपरा होगी, हम उसे उसी रूप में प्रस्तुत करेंगे। जहाँ इतिहास उपलब्ध होगा, वहाँ इतिहास की बात करेंगे, और जहाँ केवल लोक मान्यता होगी, वहाँ उसे लोक मान्यता ही कहेंगे। क्योंकि निधिवन जैसा पवित्र स्थान सत्य और श्रद्धा दोनों का सम्मान करने की मांग करता है। लेकिन निधिवन का रहस्य समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर ये स्थान है क्या। क्या ये केवल वृंदावन का एक छोटा सा उपवन है, या फिर ये वही भूमि है जिसे ब्रज के संतों ने श्री राधा और श्री कृष्ण की नित्य विहार स्थली के रूप में स्वीकार किया? क्या इसका महत्व केवल आज की मान्यताओं के कारण है, या इसका इतिहास कई शताब्दियों पुराना है? इन प्रश्नों का उत्तर जाने बिना निधिवन के रहस्य को समझना संभव नहीं। यदि हम समय की धारा में कई शताब्दियां पीछे जाए तो हमें एक बिल्कुल अलग वृंदावन दिखाई देता है। उस समय न भव्य मंदिर थे, न लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, और न ही आधुनिक सुविधाएं। चारों ओर घने वन, लताएं, कुंज और शांत वातावरण था। अनेक लीला स्थल समय की धूल में छिप चुके थे। ब्रजवासी उनकी महिमा जानते थे, लेकिन संसार का बहुत बड़ा भाग उनसे अपरिचित था। तभी इस भूमि पर एक ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ जिनकी साधना ने केवल निधिवन ही नहीं बल्कि पूरे वृंदावन के इतिहास की दिशा बदल दी। वही महापुरुष थे स्वामी हरिदास जी महाराज, और यही से आरंभ होती है निधिवन की वास्तविक कथा। समय लगभग 16वीं शताब्दी का था। उत्तर भारत अनेक राजनीतिक परिवर्तनों से गुजर रहा था, लेकिन ब्रजभूमि में एक अलग ही आध्यात्मिक जागरण प्रारंभ हो चुका था। श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बाद ब्रज के प्राचीन लीला स्थलों की खोज का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा था। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और अन्य वैष्णव आचार्य ब्रज की लुप्त होती परंपराओं को पुनः प्रतिष्ठित करने में लगे थे। इसी काल में एक ऐसे संत प्रकट हुए जिनका नाम आज भी वृंदावन की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है: स्वामी हरिदास जी महाराज। वैष्णव परंपरा के अनुसार स्वामी हरिदास जी केवल महान संत और संगीताचार्य ही नहीं थे, बल्कि वे श्री राधा की अंतरंग सखी ललिता जी के अवतार माने जाते हैं। उनका जीवन किसी राज दरबार की प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि श्री राधा कृष्ण की अखंड भक्ति के लिए समर्पित था। उन्होंने वृंदावन के लिए एकांत उपवन को अपनी साधना का केंद्र बनाया।
वही आगे चलकर निधिवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय ये स्थान घने वृक्षों, कुंजों और प्राकृतिक शांति से आच्छादित था। बाहरी संसार की चहल पहल से दूर ये भूमि भजन और ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती थी। स्वामी हरिदास जी का दैनिक जीवन अत्यंत सरल था। वे अधिकांश समय भजन, नाम स्मरण और श्री राधा कृष्ण के गुणगान में व्यतीत करते थे। उनके रचित पदों में केवल काव्य नहीं थे, बल्कि ऐसी भक्ति झलकती है जिसने आगे चलकर भारतीय शास्त्रीय संगीत और वैष्णव भक्ति परंपरा दोनों को गहराई से प्रभावित किया। आज भी उनके अनेक पद देश के प्रतिष्ठित संगीतज्ञ श्रद्धा के साथ गाते हैं। लेकिन स्वामी हरिदास जी के लिए सबसे बड़ा संगीत वो था जो उनके हृदय में श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रेम के रूप में निरंतर गूंजता रहता था। इसी साधना से जुड़ा एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग वैष्णव परंपरा में सुरक्षित है। कहा जाता है कि एक दिन उनके शिष्यों ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, गुरुदेव, जिन श्री राधा कृष्ण का आप अपने भजनों में निरंतर वर्णन करते हैं, यदि आपकी कृपा हो तो हमें भी उनके दर्शन प्राप्त हो। परंपरा के अनुसार स्वामी हरिदास जी ने अपने आराध्य से करुण प्रार्थना की। उनकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राधा और श्री कृष्ण ने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। किंतु जब भक्तों ने निवेदन किया कि कलयुग के लोग भी इस कृपा से वंचित न रहें, तब दोनों ने एक संयुक्त विग्रह के रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। वैष्णव परंपरा इसी घटना को श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य के रूप में स्वीकार करती है। आज वृंदावन का प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी जी मंदिर उसी परंपरा का जीवंत स्मारक है। करोड़ों भक्त वहां दर्शन करने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस प्राकट्य की कथा का आरंभ इस निधिवन की शांत साधना भूमि से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसीलिए निधिवन का महत्व केवल किसी रहस्य के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि ये स्थान ब्रज की भक्ति परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक का साक्षी माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, स्वामी हरिदास जी के जीवन से जुड़ी प्राचीन विवरणों में हमें कहीं भी ये नहीं मिलता कि उन्होंने लोगों को निधिवन के चमत्कार देखने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने न तो भय का प्रचार किया और न ही रहस्य का प्रदर्शन। उन्होंने केवल भक्ति, विनम्रता और भगवान के नाम का आश्रय सिखाया। उनके लिए निधिवन की सबसे बड़ी महिमा ये थी कि ये श्री राधा कृष्ण के स्मरण की भूमि है, न कि कौतूहल की। यही से हमारे सामने एक नया प्रश्न खड़ा होता है। यदि स्वामी हरिदास जी ने निधिवन को भजन और प्रेम की भूमि के रूप में देखा, तो फिर ये परंपरा कब और कैसे स्थापित हुई कि सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को नहीं रुकने दिया जाता? क्या इसका संबंध केवल मंदिर की व्यवस्था से है, या इसके पीछे वैष्णव दर्शन का कोई गहरा आध्यात्मिक आधार है? इसी प्रश्न से निधिवन के सबसे चर्चित रहस्य का वास्तविक अध्याय आरंभ होता है। स्वामी हरिदास जी के समय से लेकर आज तक निधिवन की सबसे अधिक चर्चा जिस परंपरा को लेकर होती है, वो है सूर्यास्त के बाद निधिवन का बंद हो जाना। यही वो परंपरा है जिसने लाखों श्रद्धालुओं के मन में जिज्ञासा उत्पन्न की है। लेकिन यदि हम इस विषय को सही ढंग से समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये केवल एक नियम नहीं, बल्कि ब्रज की जीवित वैष्णव परंपरा का हिस्सा है। प्रतिदिन संध्या होने से पहले सेवायत अपनी अंतिम सेवाएं पूरी करते हैं। श्रद्धालुओं को विनम्रता पूर्वक बाहर आने के लिए कहा जाता है और इसके बाद निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। इसी समय परिसर में स्थित रंग महल में भी विशेष शयन सेवा की परंपरा निभाई जाती है। वहां श्रद्धा पूर्वक श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, माखन मिश्री, पान और जल अर्पित किए जाते हैं। ये सेवा किसी चमत्कार को सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि उस दिव्य विश्वास की अभिव्यक्ति है जिसे ब्रज की वैष्णव परंपराएं सदियों से संजोए हुए हैं।
यही से अधिकांश लोग एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि यदि रात में कोई नहीं रुकता तो अवश्य ही हर रात कोई ऐसी घटना घटित होती होगी जिसे सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता। लेकिन वैष्णव आचार्यों का दृष्टिकोण इससे भिन्न है। उनके अनुसार निधिवन का सम्मान किसी डर या रहस्य के कारण नहीं, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे श्री राधा और श्री कृष्ण की नित्य विहार स्थली माना जाता है। ये श्रद्धा का विषय है, प्रयोगशाला में सिद्ध किए जाने वाला विषय नहीं। गौड़ीय वैष्णव दर्शन में नित्य लीला का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य बताते हैं कि भगवान की दिव्य लीलाएं केवल इतिहास की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे नित्य और शाश्वत है। जब श्रीमद् भागवत में महाराज का वर्णन आता है तो वो केवल एक बीती हुई घटना का वर्णन नहीं करता, बल्कि भगवान की दिव्य लीला के स्वरूप का संकेत भी देता है। इसी कारण ब्रज के संत कहते हैं कि वृंदावन को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। ये धाम श्रद्धा, भक्ति और भगवान की कृपा से ही अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराता है। यही कारण है कि किसी भी सिद्ध संत ने कभी यह दावा नहीं किया कि वे जिज्ञासा या परीक्षा की भावना से निधिवन जाकर दिव्य लीलाओं को देख आए। इसके विपरीत उन्होंने हमेशा विनम्रता का मार्ग अपनाया। उनके लिए सबसे बड़ा अनुभव किसी अलौकिक दृश्य को देखना नहीं था, बल्कि अपने भीतर श्री राधा कृष्ण के प्रति निष्कपट प्रेम का जागृत होना था। इसलिए ब्रज के संतों ने बार बार समझाया है कि निधिवन का रहस्य आंखों से नहीं, हृदय से समझा जाता है। समय के साथ जब ये परंपरा दूर दूर तक पहुंची तो इसके साथ अनेक लोक कथाएं भी जुड़ने लगी। किसी ने कहा कि रात में घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है। किसी ने दावा किया कि सुबह रंगमहल की वस्तुओं की स्थिति बदली हुई मिलती है। कुछ लोगों ने ऐसे भी प्रसंग सुनाए कि जिन्होंने रात्रि में रुकने का प्रयास किया उनके साथ अनहोनी हुई। लेकिन जब इन कथाओं की ऐतिहासिक जांच की जाती है तो इनके समर्थन में विश्वसनीय समकालीन प्रमाण उपलब्ध नहीं मिलते। इसीलिए इन्हें इतिहास या शास्त्र का प्रमाण नहीं, बल्कि ब्रज की लोक मान्यताओं के रूप में ही समझना अधिक उचित है। यही निधिवन का सबसे संवेदनशील पक्ष सामने आता है। यदि हम केवल लोक कथाओं पर विश्वास करेंगे तो इतिहास से दूर चले जाएंगे, और यदि केवल इतिहास को स्वीकार करेंगे तो सदियों से चली आ रही जीवित वैष्णव परंपरा की आत्मा को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए निधिवन को समझने का सही मार्ग इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना है। श्रद्धा और विवेक दोनों साथ चले तभी इस पवित्र स्थान की वास्तविक महिमा समझी जा सकती है। लेकिन अब भी एक प्रश्न शेष है। यदि अनेक लोक कथाओं का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है तो फिर करोड़ों भक्त आज भी निधिवन के प्रति इतनी गहरी श्रद्धा क्यों रखते हैं? क्या केवल परंपरा ही इसका कारण है, या इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक सत्य छिपा है जिसे ब्रज के संत अपने जीवन से समझाते रहे हैं? यही इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम रहस्य है। अब तक हमने निधिवन का इतिहास, स्वामी हरिदास जी की साधना और रात्रि परंपरा को समझा, लेकिन यदि यही रुक जाए तो ये कथा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि किसी भी पवित्र धाम की वास्तविक पहचान उसके वृक्षों, मंदिरों या परंपराओं से नहीं होती, बल्कि उन संतों से होती है जिन्होंने अपने जीवन से उसकी महिमा को जिया। इसीलिए अब हमें ये समझना होगा कि ब्रज के महान संत स्वयं निधिवन को किस दृष्टि से देखते थे। वैष्णव संतों ने कभी भी निधिवन को भय या कौतूहल का विषय नहीं बनाया। उनके लिए यह स्थान श्री राधा कृष्ण के प्रति निष्कपट प्रेम का प्रतीक था। वे कहते थे कि जिस हृदय में अहंकार, जिज्ञासा और प्रदर्शन की भावना भरी हो वो ब्रज की वास्तविक महिमा को नहीं समझ सकता। ब्रज का अनुभव केवल उसी को होता है जो सेवा, विनम्रता और नाम स्मरण के साथ इस धाम में प्रवेश करता है। यही कारण है कि संतों की वाणी में निधिवन का वर्णन चमत्कार से अधिक भक्ति के रूप में मिलता है।
गौड़ीय वैष्णव दर्शन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि धाम और धामी में भेद नहीं है, अर्थात वृंदावन केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि भगवान की दिव्य शक्ति का प्राकट्य माना जाता है। इसी कारण भक्त जब निधिवन में प्रवेश करते हैं तो वे उसे एक साधारण उपवन की तरह नहीं देखते। उनके लिए वो स्मरण की भूमि है जहाँ प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक कुंज और प्रत्येक कण उन्हें श्री राधा कृष्ण की ओर उन्मुख करता है। इस दृष्टि को समझे बिना निधिवन का रहस्य कभी समझ में नहीं आ सकता। आज भी यदि आप ब्रज के अनुभवी संतों और सेवायतों से मिले तो वे आपको किसी सनसनीखेज घटना की चर्चा कम करेंगे, लेकिन एक बात अवश्य कहेंगे, निधिवन की मर्यादा का पालन कीजिए। इसका अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं बल्कि उस भाव का सम्मान करना है जिसके कारण ये स्थान सदियों से पूजनीय है। यही कारण है कि रात्रि में प्रवेश निषिद्ध होने की परंपरा को आज भी अत्यंत श्रद्धा के साथ निभाया जाता है, चाहे कोई इसे धार्मिक परंपरा माने या आध्यात्मिक अनुशासन। ब्रजवासियों के लिए ये श्रद्धा का विषय है। दुर्भाग्य से आधुनिक समय में निधिवन को लेकर अनेक ऐसी बातें भी फैलाई गई है जिनका उद्देश्य केवल लोगों में भय या रोमांच उत्पन्न करना था। कुछ वीडियो और लेख इस प्रकार प्रस्तुत किए गए मानो निधिवन केवल रहस्यमय घटनाओं का स्थान हो, लेकिन यदि हम स्वामी हरिदास जी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और अन्य वैष्णव आचार्यों की परंपरा को देखें तो हमें एक बिल्कुल अलग चित्र दिखाई देता है। वह रहस्य का केंद्र कोई अद्भुत घटना नहीं बल्कि भगवान के प्रति अखंड प्रेम है। यही प्रेम इस धाम की वास्तविक पहचान है। यही कारण है कि श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच का अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा हमें मर्यादा सिखाती है जबकि अंधविश्वास बिना प्रमाण के हर कथा को सत्य मान लेने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर केवल तर्क भी पर्याप्त नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक परंपराएं केवल प्रयोगों से नहीं बल्कि जीवित साधना और अनुभव से भी चलती है। इसीलिए निधिवन के विषय में सबसे संतुलित दृष्टिकोण यही है कि जहाँ इतिहास उपलब्ध है उसे स्वीकार करे, जहाँ वैष्णव परंपरा है उसका सम्मान करे और जहाँ केवल अप्रमाणित दावे हैं उन्हें उसी रूप में देखे। शायद यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु आज भी निधिवन पहुंचकर केवल दर्शन ही नहीं करते बल्कि कुछ क्षण मौन होकर बैठना चाहते हैं। उन्हें वहाँ कोई चमत्कार दिखाई दे या ना दे, लेकिन ब्रज की उस शांत भूमि में एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण अवश्य अनुभव होता है जिसने सदियों से संतों, भक्तों और साधकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यही अनुभव निधिवन की सबसे बड़ी विशेषता है और यही उसकी सबसे गहरी पहचान भी। लेकिन इस पूरी यात्रा का अंतिम निष्कर्ष अभी बाकी है। यदि कोई हमसे पूछे कि निधिवन का वास्तविक रहस्य क्या है तो उसका उत्तर किसी एक कथा या एक मान्यता में नहीं मिलेगा। उसका उत्तर हमें ब्रज की उस परंपरा में मिलेगा जिसे 500 वर्षों से भी अधिक समय तक इस स्थान की मर्यादा, भक्ति और आध्यात्मिक गरिमा को अक्षुण्ण रखा है। यही उत्तर हमारी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा। अब हम उस अंतिम प्रश्न के सामने खड़े हैं जिसने इस पूरी यात्रा की शुरुआत कराई थी। आखिर निधिवन का वास्तविक रहस्य क्या है? क्या वो कोई ऐसी अलौकिक घटना है जिसे मनुष्य अपनी आंखों से देख सके? क्या वो केवल लोककथाओं का संग्रह है या फिर उसका रहस्य इन दोनों से कहीं अधिक गहरा है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर तभी मिलता है जब हम पूरे विषय को एक साथ देखकर समझते हैं। यदि इतिहास की दृष्टि से देखें तो निधिवन ब्रज की उन प्राचीन साधना स्थलों में से एक है जिसे स्वामी हरिदास जी जैसे महान संतों की तपस्या ने विशेष महिमा प्रदान की। यदि वैष्णव परंपरा की दृष्टि से देखें तो ये श्री राधा और श्री कृष्ण की नित्य विहार स्थली के रूप में श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया जाता है। और यदि वर्तमान परंपराओं की दृष्टि से देखें तो यहाँ आज भी वही मर्यादा निभाई जाती है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सेवायतों और ब्रजवासियों ने सुरक्षित रखा है।
इन तीनों बातों को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ समझना ही निधिवन को समझने की पहली शर्त है। यही कारण है कि ब्रज के संत कभी भी निधिवन को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते। वे ये नहीं कहते कि आओ हम तुम्हें कोई चमत्कार दिखाते हैं। इसके विपरीत वे कहते हैं कि यदि तुम्हारे भीतर श्रद्धा है तो वृंदावन का प्रत्येक कण तुम्हें भगवान की याद दिलाएगा, और यदि श्रद्धा ही नहीं है तो केवल रहस्य खोजते खोजते तुम वृंदावन की आत्मा से दूर हो जाओगे। उनके लिए निधिवन का सबसे बड़ा चमत्कार कोई दृष्टि नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर होने वाला आध्यात्मिक परिवर्तन है। आज विज्ञान और तर्क का युग है। प्रश्न पूछना स्वाभाविक है और प्रमाण खोजना भी आवश्यक है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि आध्यात्मिक परंपराओं का मूल्यांकन केवल प्रयोगशाला के उपकरणों से नहीं किया जा सकता। जैसे संगीत का आनंद केवल उसके स्वरों की आवृत्ति मानकर नहीं समझा जा सकता, उसी प्रकार भक्ति का अनुभव भी केवल तर्क से पूर्ण नहीं होता। इसीलिए निधिवन के विषय में सबसे संतुलित दृष्टिकोण यही होगा कि जहाँ ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध है उन्हें स्वीकार किया जाए, जहाँ जीवित परंपरा है उसका सम्मान किया जाए, और जहाँ केवल अप्रमाणित कथाएं हैं उन्हें विवेक के साथ देखा जाए। शायद यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु जब निधिवन में प्रवेश करते हैं तो अनायास ही उनका स्वर धीमा हो जाता है। वे वहाँ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि दर्शन के लिए आते हैं। वे उस भूमि को प्रणाम करते हैं जहाँ स्वामी हरिदास जी ने भजन किया, जहाँ से श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य की परंपरा जुड़ी हुई है और जिसे ब्रज के संतों ने सदैव अत्यंत पवित्र माना है। ये श्रद्धा किसी भय से उत्पन्न नहीं हुई बल्कि सदियों की भक्ति, सेवा और विश्वास से निर्मित हुई है। तो क्या वास्तव में रात में निधिवन में श्री राधा और श्री कृष्ण की रासलीला होती है? इस प्रश्न का अंतिम निर्णय किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। ये विषय श्रद्धा और वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका उत्तर भी उसी दृष्टि से समझना चाहिए। लेकिन इतना निश्चित है कि ब्रज के संतों ने इस स्थान को सदैव अत्यंत आदर दिया, इसकी मर्यादा की रक्षा की और लोगों को ये सिखाया है कि निधिवन में रहस्य खोजने से अधिक महत्वपूर्ण है वहाँ की पवित्रता का सम्मान करना। यही इस पूरी यात्रा का सार है। निधिवन का सबसे बड़ा रहस्य वहाँ रात में क्या होता है ये नहीं है, बल्कि ये है कि 5 शताब्दियों से भी अधिक समय से संत, सेवायत और ब्रजवासी इस स्थान की मर्यादा को उसी श्रद्धा के साथ निभाते चले आ रहे हैं। यही जीवित परंपरा इस धाम की सबसे बड़ी शक्ति है, और शायद यही कारण है कि जो लोग केवल जिज्ञासा लेकर आता है वो कुछ प्रश्न लेकर लौटता है, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा लेकर आता है वो अपने भीतर एक नई शांति और भक्ति का अनुभव लेकर लौटता है। यदि कभी आपको वृंदावन जाने का अवसर मिले तो निधिवन को केवल एक रहस्यमय स्थान समझकर मत देखिए। वहाँ कुछ क्षण मौन होकर बैठिए, ब्रज की रज को प्रणाम कीजिए और उन संतों को स्मरण कीजिए जिन्होंने अपने जीवन से इस धाम की महिमा को जीवित रखा। संभव है वही आपको इस प्रश्न का वो उत्तर मिल जाए जिसे शब्द कभी पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।